मंडे के दिन हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने वाले एक इजी स्ट्रैटेजी समझाऊंगा जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छे से देखना, कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे ट्रेड लेनी है, पूरी वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा और इजीली प्रॉफिट बना पाओगे। चलते हैं स्क्रीन पर समझते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं स्क्रीन पर समझते हैं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। देखो, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग आए गूगल पे, आपको सबसे पहले सर्च करना होता है ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे हम ये सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, राइट। ट्रेडिंग व्यू पे जैसे ही आप आओगे उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ट्रेडिंग व्यू। जिसके पास प्रीमियम नहीं है, जो उसके पास प्रीमियम नहीं है वो भी यहाँ पे कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों के पास प्रीमियम है, हमने ले रखा है, बट जिसके पास नहीं है वो लोग भी यहाँ पे आके अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद आपको जाना है चार्ट पे। तो आपके सामने ना चार्ट्स ओपन हो जाएंगे, जो भी आप लोगों के चार्ट्स है, जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, किसी भी शेयर्स के चार्ट हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों के सामने ओपन हो जाएंगी। टाइम फ्रेम्स वगैरह आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम वीडियो पे भी कि मैं इन चार्ट्स का यूज़ करता हूँ, राइट। अभी देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब भी आप लोग कोई भी ट्रेड करने के लिए एनालाइजिंग करते हो, राइट, तो सबसे पहले आप लोगों को जो भी एनालाइजिंग आप कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एक चार्ट के बेसिस पे होगी। मतलब 15 मिनट का चार्ट अगर आप देख रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 मिनट का चार्ट ही देखना है, आपको 2 चार्ट देखना है। सबसे पहले आपको देखना है 1 घंटे का चार्ट, राइट। और वहाँ पर आप लोगों को बनाना है कि कहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ, देखो ये वाला एक एरिया है, मार्केट यहाँ पर एक अप ट्रेंड बनाने का ट्राई कर रहा है सेम एरिया से। अच्छा, अब देखो, हम लोग जब भी एनालाइजिंग करते हैं सबसे पहले हम चीज़ क्या देखते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है 1 से 2 दिन में। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मार्केट फॉल करके आया, देन सेम एरिया से सपोर्ट लिया, अगेन फॉल किया, देन सेम एरिया से अगेन सपोर्ट लिया। बट एक चीज़ और मुझे देखने के लिए मिल रही है कि मार्केट ने ऊपर की तरफ से एक डाउन ट्रेंड का भी मार्केट ने दे रखा है। तो ये क्या बन गया, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, राइट। जिसका फेस सामने की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ऊपर की तरफ फेस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, असेंडिंग, और नीचे की तरफ डिसेंडिंग। तो ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, जब भी ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है, मान लो यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है आसपास, उसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है, राइट। अब देखो, मंडे के लिए हम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक चीज़ तो हम लोगों को ये दिखी 1 घंटे के चार्ट में कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले मैं इसको मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे 1 घंटे के टाइम में हम बैंक निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोगों को ट्रेड कैसे लेनी है। एक मुझे सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखा, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या दिखी कि इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस है। अभी रेजिस्टेंस क्यों है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट इसी एरिया से ब्रेक जब हुआ था तो मार्केट नीचे आया था, देन अगेन मार्केट गया तो इसी एक एरिया से ही ब्रेक होकर वापस नीचे की तरफ आया था, तो एक रेजिस्टेंस एरिया है, राइट। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, यहाँ पे हम एक इंडिकेटर लगाएंगे मूविंग एवरेज, राइट। इसकी आपको सेटिंग रखनी है हमेशा 200। यहाँ पे आप 200 कर दोगे, आप सेटिंग में जाके, ये SMA रहेगा, नॉर्मल रहेगा, देन आपको इसकी सेटिंग को 200 कर देना है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ है, राइट। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मुझे क्या दिख रही है कि एक डाउन ट्रेंड भी आ रहा है, तो इस डाउन ट्रेंड को भी मैं ड्रॉ कर दूंगा, राइट। अब आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे इजीली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डाउन ट्रेंड जो भी है, जिस एरिया पे डाउन ट्रेंड है उसी एरिया पे हमारा रेजिस्टेंस एरिया भी है। अब यहाँ पे हम दूसरा चार्ट लगाएंगे, हमारा 15 मिनट्स का चार्ट। ट्रेड हमको कितने मिनट में लेना है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ट्रेड जो हम लेंगे वो 5 मिनट में लेंगे, बट हम सारी एनालाइजिंग जो करेंगे 1 घंटे और 15 मिनट चार्ट में ही करेंगे। ट्रेड हमको लेनी है 5 मिनट के चार्ट पे। अब फिलहाल मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, एक सेकंड मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिर। हाँ, अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, साथ में हम मूविंग एवरेज को ज़रूर ड्रॉ कर देंगे, वो गलती से हम लोगों से रिमूव हो गई है, तो मूविंग एवरेज को आप ज़रूर रखना साथ में, राइट। अभी देखो, यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि 5 मिनट मतलब 15 मिनट के चार्ट में मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा था 1 घंटे के चार्ट में कि मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे है, बट सेम 15 मिनट में हमको क्या दिख रहा है कि 15 मिनट में 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी एक चार्ट के ऊपर डिपेंड मत रहो, कि हमेशा 2 से 3 चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट और 1 घंटे का चार्ट, 3 चार्ट देखो, राइट। अभी यहाँ पे मुझे क्या दिखा कि जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, और मैक्सिमम देखो क्या होता है, जब भी हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ना मूविंग एवरेज, ये 15 मिनट में मूविंग एवरेज का जब भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ट्राई करता है ऊपर जाने का। सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, और भी एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट कहाँ की तरफ ट्राई कर रहा है, ऊपर जाने का, ठीक है। अभी देखो, पूरा ट्रेड जो हम लेंगे ना प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेंगे। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मूविंग एवरेज का, मार्केट कहाँ की तरफ ट्राई कर रहा है, ऊपर जाने का, राइट। अभी देखो, प्राइस एक्शन होता क्या है मार्केट में, जब भी मार्केट चलता है ना, मैक्सिमम 50% मार्केट चलता है हमारे इंडिकेटर्स के हिसाब से और 50% चलता है हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। क्यों है, अगर हमको देखा जाए तो एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, इसी लेवल से मार्केट नीचे फॉल हुआ था, अगेन इसी लेवल से मार्केट नीचे फॉल हुआ था, और सेम लेवल पे अगर मार्केट है
अब इसमें हमको करना क्या है, अगर मार्केट यहाँ पे ज़रा सा भी रेजिस्टेंस दिखाता है, हम लोगों को यहाँ पे दिखाता है कि मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो जो ये मूविंग एवरेज है ना, यहाँ तक का हम टारगेट बना सकते हैं। मतलब कि अगर मार्केट यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिखाता है तो 500 पॉइंट तक का टारगेट। अब ये टारगेट हम कैसे चेक करेंगे, तो एक और इंडिकेटर लगाना है आपको, मूविंग एवरेज यहाँ पे, राइट। अभी इसकी सेटिंग्स आपको चेंज करनी है यहाँ पे जाके 5, ठीक है, और इसको आप ईमेल में कर लो 5 या 8 या 9, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, तीनों एक जैसा ही वर्क करती है मैक्सिमम टाइम, राइट। अगर यहाँ पे अब इसका फॉल होता है तो हम 2-3 इंडिकेटर्स लगा के चेक करेंगे। एक तो हमने क्या इंडिकेटर लगाया, ईएमए इंडिकेटर लगाया, साथ में हम देखेंगे यहाँ पे आरएसआई हमको क्या बताता है मार्केट में मोमेंटम कैसा है, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आरएसआई लगाया, राइट, तो आरएसआई मुझे अभी क्या दिखा रहा है, अभी मैक्सिमम मुझे आरएसआई में कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है, बट मैक्सिमम यहाँ पे भी एक डाउन मूवमेंट ही दिख रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ और समझो, यहाँ पे मार्केट कितना नीचे था, देन उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया, बट यहाँ से अगर हम देखा जाए तो यहाँ से ये इक्वल गया, थोड़ा सा हल्का ऊपर ही गया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। अभी देखो मैक्सिमम चांसेस क्या है मार्केट के, अगर मार्केट को रीटेस्ट करना है तो मार्केट को यहाँ से नीचे आना पड़ेगा मूविंग एवरेज तक। अब मूविंग एवरेज तक अगर आपको 200 पॉइंट मिलते हैं, 300 पॉइंट मिलते हैं, 400 पॉइंट मिलते हैं, वो कितने भी पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन आप अपना एक टारगेट बना के चलो। टारगेट कैसे बनेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे मुझे पता है कि यार यहाँ से मार्केट अगर एक रेड कैंडल बनाई, एक और रेड कैंडल बनाई, अगर मैंने 5 EMA के हिसाब से देखा और मुझे दिख रहा है कि फॉल हो रहा है, तो मैं अपना टारगेट जो है नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है, राइट। यहीं पे नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। मूविंग एवरेज तक टारगेट मैं कैसे बनाऊंगा वो समझ लो। यहाँ तक मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, अगर इस वाले एरिया को भी मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं दूसरा टारगेट बनाऊंगा, और एल्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी लेवल पे मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल कर दूंगा। स्टॉप लॉस ट्रिल करने को क्या कहते हैं, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, इस वाले एरिया से मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था, इस वाले लेवल से ऊपर होना चाहिए था, वो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अगर मार्केट बाई चांस ऊपर भी आता है एकदम से तो हम एग्जिट हो जाएंगे, हमारा प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएगा। वरना अगर बड़ा टारगेट मिलता है तो हमको बड़ा टारगेट मिल जाएगा, तो उसमें क्या है, एग्जिट नहीं करना होता है, थोड़ा प्रॉफिट जरूर कम मिलता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में, बट जब भी बड़ा प्रॉफिट मिलता है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ क्या सीखी अभी, यहाँ पे अच्छे से समझो उस चीज़ को कि जब भी आप लोग ट्रेड ले रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या देखनी है, आपको देखना है मूविंग एवरेज, राइट। 200 मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ यहाँ से सपोर्ट है, ऊपर की तरफ यहाँ से रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस वाले एरिया को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारा टारगेट क्या बनेगा, जो भी नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे अपना 400-500 पॉइंट का टारगेट आप इजीली बना सकते हो। इतने बड़े बड़े टारगेट मत लेना, 200-300 पॉइंट में निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो 200-300 पॉइंट के आसपास आप निकल जाया करो। अच्छा, अब एक चीज़ में आपने ये समझी कि किस तरह से हम लोग टारगेट बनाते हैं। अभी कल के लिए आप लोगों को सिंपल सा बता दिया मैंने, 41,500 का अगर ब्रेकआउट होता है, अराउंड 41,550 का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ तक मतलब उसके बीच में 400 पॉइंट का गैप है, तो 200-300 पॉइंट का आप अपने हिसाब से टारगेट बना सकते हो। ये भी पीछे देख लेना, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिल करते जाना। बाई चांस अगर एकदम से मार्केट भी फॉल करे तो अपना एग्जिट हो जाए। नीचे की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है, अगर 41,450 से नीचे मार्केट आता है तो आप सेलिंग ट्रेड ले सकते हो 41,250 तक, राइट। इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रेक कर रहा है तो मूविंग एवरेज जहां की तरफ भी होगी वहां तक आप दूसरा टारगेट अपना बना सकते हो। ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ और देखा करो, जब भी तुम लोग ट्रेड करते हो ना, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी क्या है, SBI, HDFC, ये सारे बैंक ही तो हैं। ये थोड़ी बैंक निफ्टी की वजह से बैंक्स गिर रहे हैं, नहीं। अगर बैंक्स गिरते हैं तो बैंक निफ्टी गिरता है, अगर बैंक्स बढ़ते हैं तो बैंक निफ्टी बढ़ता है, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है अपने SBI के चार्ट में, अगर SBI के चार्ट में मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों को भी दिख रहा हुआ तो मुझे बताना। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट एक डब्लू पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है, राइट। अगर मैं इस वाले एरिया को, पहले मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को विजिबल हो। देखो डब्लू पैटर्न टाइप इस तरह का पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है। डब्लू पैटर्न में क्या होता है, जब भी इस नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है ना, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है, राइट। अब देखो यहाँ पे भी ऊपर क्या है, मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज है ना, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है और बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल होता है। तो मूविंग एवरेज तक मार्केट आने का वेट करना। SBI अगर यहाँ तक आता है ना तो सबसे पहले वेट करना कि यार 5-6 रुपये अगर वो ऊपर आ गया और इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो एक बड़ा टारगेट बन सकता है 5-7 रुपये का। जैसे आप देखोगे ना, देखो यहाँ पे मार्केट आया, मूविंग एवरेज तक ही आया, उससे थोड़ा सा नीचे आया, वहीं से नीचे चला गया। ये बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा, एक बार नहीं, मैं और दिखाता हूँ। देखो जैसे कि मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, मूविंग एवरेज तक आया, इसको ब्रेक नहीं किया, नीचे चला गया। मूविंग एवरेज तक आया, इसको ब्रेक नहीं किया, नीचे चला गया। मूविंग एवरेज तक आया, ब्रेक नहीं किया, नीचे चला गया। तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जल्दी ट्रेड ले लेते हैं। आपको कभी भी मार्केट, देखो आपके लिए बैठा है मार्केट, जो जल्दी ट्रेड ले रहे हैं ना, अपने को उनसे ही पैसा कमाना है। तो अगर तुम लोग जल्दी ट्रेड लोगे ना,
कि बिना सोचे समझे कि यार यहाँ से मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेकआउट कर दिया, बट तुमको ये भी तो दिख रहा है कि ना ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर रेजिस्टेंस लेवल को टच करके नीचे आता है तो तुम्हारे पास मौका है नीचे का 5, 6, 7 रुपए ग्रैब करने का, उस ट्रेड को पकड़ो, राइट। अब तुम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो 2 रुपए ऊपर खुला, तुम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो 2 रुपए के रिस्क के लिए, और नीचे स्टॉप लॉस कितना बन रहा है 7 पॉइंट का, और रिस्क कितने का है 2 पॉइंट का, तो प्रॉफिट होगा 2 पॉइंट का, स्टॉप लॉस होगा 7 पॉइंट का। तो हमेशा पेशेंसली वेट करो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। जरूरी नहीं है कि मार्केट में तुम लोगों को खुलते ही मार्केट ट्रेड ले, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम थोड़ा वेट करोगे तो तुम लोग इजीली प्रॉफिट बना पाओगे। चलो हम इसके साथ साथ एक बार निफ्टी को और देख लेते हैं। निफ्टी ने एक गुड ब्रेकआउट ऑलरेडी दे रखा है, जैसा कि बैंक निफ्टी ने भी दे रखा था, इसने भी एक ब्रेकआउट दे रखा है, राइट। अभी मैं मंडे को क्या करने वाला हूं, मैं मंडे को अगर मार्केट थोड़ा सा भी बुलिशनेस दिखाता है, राइट, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया पे खड़ा है, अगर मार्केट बुलिशनेस दिखाता है तो मैं बुलिश ही रहने वाला हूं। लेकिन एक पॉइंट मेरा है ये वाला, राइट, यहां तक मार्केट एक थोड़ा सा दिक्कत करेगा, यहां तक मार्केट इजीली पहुंचेगा इस वक्त। इसके बाद अगर ब्रेकआउट करते हैं ना तो अपने को अच्छा मतलब 110 पॉइंट 112 पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में हम सेफ ट्रेड लेंगे, बाइंग ट्रेड। अगर मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब 17,880 वाले एरिया को ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम लोग यहां तक 17,900 950 990 तक भी हम इजीली ट्रेड, बिल्कुल सेफ ट्रेड बोलते हैं ना, वो वाली ट्रेड हमारी बन सकती है। उसके बाद जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है एक बहुत बड़ी बुलिशनेस हम लोगों को देखने के लिए मिले। तो ट्रेड्स को समझना, उसके हिसाब से ट्रेड लेना, जल्दबाजी मत करना ट्रेड में, बिल्कुल भी। जल्दबाजी का मतलब हुआ आप फंस गए, और जिस बंदे को सीखा हुआ है, जिस बंदे को आता है, वो बंदा कमा गया, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है। अब देखो सुबह मार्केट जब खुल जाएगा तो आप लोगों को यहां पे सर्च करना है डाउ जोन, ठीक है, डाउ जोन यहां पे देखना है आपको लाइव क्या चल रहा है, तो आपको उससे एक आइडिया आ जाएगा कि डाउ जोन क्या था। SGX निफ्टी, सिंगापुर का निफ्टी जो होता है वो इंडिया से बहुत कोरिलेट करता है, तो जब भी आप सुबह सुबह मार्केट खोलते हो ना तो SGX निफ्टी को जरूर देख लिया करो कि SGX निफ्टी ये नहीं है, ये है ना करेंसी होती है उनकी, बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं। SGX निफ्टी अलग से नीचे आएगा, उसके जितना इंडिया का पॉइंट चल रहा होता है वो इंडिया के हिसाब से ही चलता है, जैसे कि -40 चल रहा है तो इंडिया के हिसाब से चलता है। सुबह एक बार जरूर देख लेना कि क्या SGX निफ्टी चल रहा है, तो जब भी ट्रेड लेने जाओ तो तुम्हारे को थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कि SGX निफ्टी डाउन है तो मे बी मार्केट हमारा डाउन ही रहेगा। ये चीज हमेशा नोटिस करके रखना। तो जब भी तुम ट्रेड करने जाते हो ना, डाउ जोन और SGX निफ्टी को जरूर देखा करो, उसके बिना ट्रेड मत किया करो। एक सुबह सुबह एक कंपनी को हिंट आ जाता है, राइट। अभी देखो मार्केट है ना, बजट गया है, बजट अभी 1-2 दिन हुए हैं बजट को गए हुए, तो मार्केट को अभी समझने में ना 1-2 दिन तुमको लगेंगे, मार्केट को भी उस चीज को एब्जॉर्व करने में 1-2 दिन लगेंगे। अगर मार्केट में बजट का जो रिलीज है वो सब लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा, उस पर भी बहुत मार्केट डिपेंड करता है। तो मार्केट न्यूज़ पे भी बहुत चलता है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं न्यूज़ पे मार्केट नहीं चलता, बट मार्केट जो है वो 30% 40% न्यूज़ पे भी बहुत बार डिपेंड करता है। अगर मार्केट में ऐसा न्यूज़ आ जाता है ना कि बजट से बहुत फायदा हो रहा है इंडिया को, ये वो, तो मार्केट बुलिश बन जाएगा। अभी के अभी मार्केट यहां तक पहुंच जाएगा, टॉप मारेगा, क्योंकि उनको मार्केट में पैसा कब आता है, जब लोगों को लगता है कि नहीं बढ़िया पैसा लग रहा है, बढ़िया चीज हो रही है। आप भी तो पैसा कब लगाते हो, जब आपको लगता है शेयर ऊपर जाने वाला है, तभी आप पैसा लगाते हो ना। तो ऐसे ही मार्केट, आप जैसे हजारों करोड़ों लोग होंगे जो पैसा लगाते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हम लोग जैसे या बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं तब जब तक वो ट्रेड नहीं करेंगे तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा। बस तुम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी तुम ट्रेड करो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जल्दबाजी मत करना। जैसे कि बहुत लोग क्या करेंगे, यहीं पे ट्रेड ले लेंगे, नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक ट्रेड तुमको नहीं मिल रही है एग्जैक्ट ट्रेड, जब तक ट्रेड मत लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।